स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कक्षा 10 का। इसमें हम वनों के प्रकार, रेड डाटा बुक, बाघ परियोजना आदि बहुत सारे क्वेश्चनों को करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि आप अपने जो किताब हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको अवश्य पढ़ें, तभी इन क्वेश्चनों को आप समझ पाएंगे, इनका प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह भूभाग जो पेड़ पौधे एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन वनस्पति, वन, नदी तंत्र या जीवोम। इसका सही आंसर है वन। देख लेंगे। सेकेंड नंबर है, वन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन भारत, रूस, अमेरिका या चीन। इसका सही आंसर है रूस। थर्ड क्वेश्चन, वन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन पहला, दूसरा, पांचवा या 10वां। इसका सही आंसर है 10वां। चौथा क्वेश्चन है, वृक्ष के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 5। वनों के प्रकार है सदाबहार वन, पर्णपाती या पतझर वन, कटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। ये सारे वन होते हैं 5 प्रकार के। पाँचवा नंबर है, प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 3। कौन कौन से हैं देख लेंगे। छठा नंबर है, सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। सातवां नंबर है, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में वन का विस्तार कितना था? ऑप्शन 5 अरब, ये सब हेक्टेयर में है, या 4 अरब हेक्टेयर, 6 अरब हेक्टेयर या 7 अरब हेक्टेयर। इसका सही आंसर है 4 अरब हेक्टेयर। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आठवां, भारत में वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन FAO, FSI, FIS या FOI। इसका सही आंसर है FSI। फुल फॉर्म क्या है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। 9वां नंबर है, भारत का वन रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी किया जाता है? ऑप्शन 4, 3, 2 या 5 वर्ष में। इसका सही आंसर है 2 वर्ष में। 10वां नंबर है, पहली बार भारत का वन रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ऑप्शन 2001, 1981, 2007, 1987। इसका सही आंसर है 1987। 11वां नंबर है, वह वन जिसमें ना तो लकड़ियां काटी जा सकती है और ना ही पशु चारण किया जा सकता है किस प्रकार के वन में रखा जाता है? ऑप्शन रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आरक्षित वन। यह देश में करीब 54% है। 12वां नंबर है, वह वन जिसमें सीमित रूप से लकड़ियां काटी जाती है और कुछ नियमों के तहत पशुचारण किया जाता है किस प्रकार के वन में रखा जाता है? ऑप्शन रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रक्षित वन। यह करीब 30% भाग पर पाया जाता है। 13वां नंबर है, वह वन या बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति या समुदाय के स्वामित्व में होते हैं किस प्रकार के वन में रखा जाता है? ऑप्शन रक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अवर्गीकृत वन। यह देश में करीब 17% है। 14 नंबर है, टकसाल का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन मलेरिया, एड्स, कैंसर या TB। इसका सही आंसर है कैंसर। 15 नंबर, हमारे देश में वन्य प्राणियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन 87,000, 47,000, 89,000 या 15,000। इसका सही आंसर है 89,000। 16 नंबर है, हमारे देश में वनस्पतियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन है 87,000, 47,000, 89,000 या 15,000। इसका सही आंसर है 47,000। इसमें से करीब 15,000 जो उपजातियाँ हैं वो भारतीय मूल की ही हैं। मतलब विश्व में अगर 47,000 प्रजातियाँ पाई जाती है तो उसमें से 15,000 करीब भारत में पाए जाते हैं। अमृता देवी किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है राजस्थान। यह राजस्थान के बिश्नोई गांव से संबंधित रखती हैं, इसलिए इनका नाम कहीं कहीं पे अमृता देवी बिश्नोई भी लिखा जाता है। 18वां नंबर है, अमृता देवी बिश्नोई द्वारा वन संरक्षण हेतु किस वर्ष विरोध किया गया था? ऑप्शन 1961 में, 1746 में, 1731 में या 1931 में। इसका सही आंसर है 1731 में। 19 नंबर है, संकटग्रस्त प्रजातियों को चिन्हित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रेड डाटा बुक, ग्रीन बुक, येलो बुक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन तैयार करता है? ऑप्शन WHO, WWF, UNO, IUCN। इसका सही आंसर है IUCN। इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज।
21 नंबर है, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास क्या कहलाता है? ऑप्शन विहार, इन सीटू, एक्स सीटू या जैव मंडल। इसका सही आंसर है इन सीटू। 22 नंबर है, वन्य जीवों को उनके कृत्रिम आवास में संरक्षित करने का प्रयास क्या कहलाता है? विहार, इन सीटू, एक्स सीटू या जैव मंडल। इसका सही आंसर है एक्स सीटू। यानी कि अगर किसी प्राणी को बाहर से लाके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है तो उनको इन सीटू बोला जाता है, और कृत्रिम आवास में रखा जाता है तो उसको एक्स सीटू बोला जाता है। 23 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 18, 573, 106, 118। इसका सही आंसर है 106। 24 नंबर, भारत में राष्ट्रीय विहार या अभयारण्य की संख्या कितनी है? ऑप्शन 18, 573, 106, 118। इसका सही आंसर है 573। 25 नंबर, भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल की संख्या कितनी है? ऑप्शन 18, 573, 106 या 118। इसका सही आंसर है 18। 26 नंबर, बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू किया गया? 1970, 1971, 1972, 1973। इसका सही आंसर है 1973। 27 नंबर, चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1992, 1987, 1972, 1997। इसका सही आंसर है 1972। उत्तराखंड के डेहरी गलवार में हुआ था। 28 नंबर है, अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन 1972, 1992, 1958, 1968। सही आंसर है 1968। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किया गया था। 29 नंबर है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1968, 1972, 1971, 1980। इसका सही आंसर है 1971। यह आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे किया गया था। 30 नंबर है, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु आयोजित रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन भारत, अमेरिका, ईरान या इराक। इसका सही आंसर है ईरान। ईरान में एक शहर का नाम है रामसर, वहाँ पे यह आयोजन किया गया था। 31 नंबर है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब लाया गया? 1971, 1972, 1980, 1981। इसका सही आंसर है 1972। 32 नंबर है, वन संरक्षण एक्ट कब लाया गया? 1971, 1972, 1980, 1981। इसका सही आंसर है 1980। 33 नंबर, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, संजय गांधी, नीलगिरी या मानस। इसका सही आंसर है जिम कॉर्बेट। इसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे और वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे है, भारत का पहला जैव मंडल कौन सा है? ऑप्शन जिम कॉर्बेट, संजय गांधी, नीलगिरी या मानस। इसका सही आंसर है नीलगिरी। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। 35 नंबर है, पंचमढ़ी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 36 नंबर, अगस्त मलाई जैव मंडल किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर है केरल। 27 नंबर, नोकरेक जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मेघालय, असम या केरल। इसका सही आंसर है मेघालय। 38 नंबर, श्रावती वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या कर्नाटक। इसका सही आंसर है कर्नाटक। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। 39 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या कर्नाटक। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक और ध्यान रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे आपके कर्नाटक और मध्य प्रदेश की जो आपकी किताबों में दिए हुए हैं, ये आप इसको नोट कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। 40 नंबर है, घना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है राजस्थान। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान में है। 41 नंबर, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है केरल। केरल में परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 42 नंबर है, काबला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। मालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये कुछ आंध्र प्रदेश, राजस्थान और केरल के दिए हुए हैं, एक साथ आप ध्यान रखेंगे। 43 नंबर, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मेघालय, असम या केरल। इसका सही आंसर है असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 44 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या उत्तराखंड में। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखना है। 45 नंबर,
कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या उत्तराखंड? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम के कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं आपकी किताब में, इसे ध्यान रखेंगे। 46 नंबर, पलामू वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है झारखंड में। 47 नंबर, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? यहाँ पर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ये झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट्स है, इसको ध्यान रखना है आपको। 48 नंबर, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 49 नंबर, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है गुजरात। 50 नंबर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। 51 नंबर है, जंदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। 52 नंबर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम? इसका सही आंसर ओडिशा। यहाँ पे चिल्का वन्यजीव अभयारण्य भी है, इसे भी ध्यान रखेंगे। ये कुछ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा के दिए हुए इंपॉर्टेंट पेज नंबर ध्यान रखना है यहाँ पे। 53 नंबर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। 54 नंबर, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम? इसका सही आंसर है सिक्किम। 55 नंबर, डंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम? इसका सही आंसर है मिजोरम। 56 नंबर, देहांग देबांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या सिक्किम में? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अपनी किताबों को अवश्य पढ़ें, उनका प्रैक्टिस करते रहें ताकि चीज़ों को और सही ढंग से समझ सकें। निम्न प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करने की कोशिश करें कि जैव अपहरण क्या है, चिपको आंदोलन क्या है, वन विनाश के मुख्य कारक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है। इसको आप किताबों में पढ़ें, इसका विश्लेषण करें ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ सकें। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।